बीड़ प्रसार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि अब हम लॉकडाउन 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही दिनों में लॉकडाउन 4 शुरू होने वाला है और इसकी वजह महज सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था उस तरह से पालन नहीं हुआ, जिसके चलते सरकार की जो हिदायत दी गई थी उनका पालन ना करने की वजह से आज कोरोना वायरस पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी तरह बीड़ में भी ये देखने में आया है कि जब से रिलैक्सेशन टाइम में बढ़ोतरी दी गई है और लोगों को तकरीबन सारी दुकानें खोल दी गई है, तो ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन मार्केट में बेतहाशा बाहर नज़र आ रही है। ईद की ख़रीदी के लिए वो बाहर नज़र आ रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही से नहीं हो रहा है। इसी ज़िमन में बात करने के लिए हमारे पास हमारे मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती मोहिउद्दीन क़ासमी साहब हैं। हम इनसे मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे कि ईद के ऊपर किस तरह ईद हो सकती है और किस तरह से लोगों ने यहाँ से आगे काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। इस्लाम नाम है खैर ख़्वाही का, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने का। मौजूदा हालात इस वक्त इंतहाई भयानक सूरत हाल लिए हुए हैं, जिसकी वजह से क्या मुल्क, सूबा, शहर, कस्बा, करिया, गाँव, यहाँ तक कि हर घर खौफज़दा नज़र आ रहा है। इन हालात में हमारी अखलाक़ी ज़िम्मेदारी है कि हम उन तमाम उसूलों का पाबंदी के साथ ख़याल रखें जो इस वक्त हुकूमत हमें दे रही है। क्यों तो हम देख रहे हैं मुआशरती फ़ासला बरकरार ना रखने की वजह से ये वायरस दिन ब दिन तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। क़ुर्ब जवार के जो अज़ला है उसमें भी ये मिक़दार बढ़ती जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इलाक़ों में इसका पालन किया गया। इसको मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इस उसूल को अपनाए रखा, जिसकी वजह से वहाँ पर अब तक के ख़तरात ना के दर्जे में हैं। ठीक है, हुकूमत ने लोगों की आसानी के लिए इजाज़त तो दी है कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम तमाम तर उसूलों को तोड़कर एक अपने अंदाज़ में ख़रीदारी के लिए जौक़ दर जौक़ बाज़ार का रुख करें। जैसे कि ये बात देखने में आ रही है कि लोग इसका आम तौर पर ख़याल नहीं रखते और ये बात होगी ही जब अमूमी तौर पर इजाज़त मिलेंगी तो लोग सोशल डिस्टेंस का ख़याल नहीं रखेंगे, जिसके नतीजे में फ़ासले ख़त्म होंगे और यही फ़ासलों का ख़त्म होना वायरस को तेज़ी से बढ़ाने में मुआविन और मददगार साबित होगा। फिर डर है इस बात का कि आने वाले दिनों में हमें कोई भयानक सूरत हाल का मुकाबला ना करना पड़े। ऐसे तो अमूमी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं का अहतमाम हो ही रहा है और मुसलमान रमज़ान की मुबारक साअतों में इस मुल्क से और इसी तरह इस दुनिया से ये वायरस किस तरह ख़त्म हो जाए अपने अल्लाह के हुजूर में दुआएं कर रहे हैं। लेकिन अब भी ये बात देखी जा रही है कि कुछ लोग सिर्फ़ ईद के उन्वान पर नई ख़रीदारी के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। डर है इस बात का कि कहीं हम लोग अनजाने या ना बस जाने अनजाने में दानिस्ता और नादानिस्ता तौर पर बातिल लोगों का कहीं शिकार ना बन जाए, कि इन लोगों को कुछ कहने का मुस्तक़बिल में मौका मिले। इसलिए हमारी दरख्वास्त है आपसे और ख़ुसूसन पूरे मुल्क के लोगों से कि हम अपनी ईद को सादगी के साथ भी कर सकते हैं और ईद की ख़रीदारी में जो रकम होगी हम अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर एक की खिदमत के जज्बे से आगे बढ़े, ताकि हम दूसरों को खुश करने की वजह से एक अपने अंदर खुशी महसूस करें और हमारा मुल्क इस मौजूदा महामारी के नतीजे में जो पसपाई का शिकार हो चुका है, ये किस तरह से दोबारा अपनी आन बान शान के साथ अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो। हक़ ताला शानुहु से हम यही दुआ करते हैं कि वो रमज़ानुल मुबारक के बचे हुए अय्याम की सही तौर पर क़द्रदानी की हमें तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए और इस वबा से तमाम आलम को पाक और साफ़ फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।